नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जिंद की जोलाना विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने मेवा सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को होडल विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल हुई महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को जोलाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरियाणा के डब्बाली विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने कहा, विनेश फोगाट मेरी बहन की तरह हैं। हम राजनीति में उनका स्वागत करते हैं और नई शुरुआत के लिए उन्हें बधाई देते हैं। विनेश ने इस देश के लिए बहुत संघर्ष किया है। वे 2 बार मेडल जीतते जीतते रह गई। वो हरियाणा के लोगों की सेवा करें। उनके जीवन की नई पारी के लिए हम बधाई देते हैं। कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महिला रेसलर और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। वे चुनाव हार जाएंगे। वे दोनों कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। उन्होंने आगे कहा, दोनों के कांग्रेस में जाने से सच सामने आ गया है। इनके जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की गई। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी ने हुड्डा को आगे करके षड्यंत्र किया। इन लोगों ने बेटियों का इस्तेमाल किया और राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा। पहलवान बजरंग पुनिया शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पर बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं संकट में जूझ रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष का साथी बनने की कोशिश करूंगा और संगठन का सच्चा सिपाही बनकर काम करूंगा। जय किसान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर अब प्रदेश की कई सीटों पर भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर की रादौर में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शुक्रवार को महापंचायत कर भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब पार्टी गद्दारों की पार्टी बन गई है, गद्दारी करो और टिकट हासिल करो। उन्होंने रादौर से भाजपा के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा को गद्दार साबित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कई बार गद्दारी की है और अब पार्टी उन्हें ही मैदान में उतार रही है। यही नहीं, कर्णदेव का दावा है कि पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो जगाधरी से लेकर करनाल तक भाजपा का पूरा सफाया हो जाएगा। पूर्व मंत्री ने महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो वे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कर्णदेव ने यह भी साफ किया है कि उन्हें कई पार्टियों से न्योता भी आ चुका है, लेकिन वह आजाद रहकर ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कंबोज ने यह तक कहा है कि पार्टी के निर्णय पर ही आगे विचार होगा। अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो उनके विधानसभा के साथ लगती लावड़ा विधानसभा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को भी इस सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन के लिए सीट तय नहीं हुई और कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। तो क्या गठबंधन खटाई में पड़ गया है? अभी तक इसको लेकर दोनों दलों की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया है। जो आखिरी औपचारिक सूचना आई थी वह यह थी कि गठबंधन पर सहमति है और सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस द्वारा पहली सूची जारी किए जाने के बीच अब बातचीत में गतिरोध आने के कयास लगाए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग गतिरोध के करीब पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस का राज्य नेतृत्व आप द्वारा मांगी गई सीटों को देने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित बलात्कार रोधी विधेयक विचार करने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। राजभवन के
एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव मनोज पंत ने दिन में ही बोस को विधेयक की तकनीकी रिपोर्ट सौंपी थी। राज्यपाल ने विधेयक का अध्ययन करने के बाद इसे मुर्मू के पास भेज दिया। अधिकारी ने पीटीआई से कहा, राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे भेजा है। मणिपुर में बढ़ती हिंसा और अशांति के बीच सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 7 सितंबर को बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मणिपुर हाल ही में ड्रोन और बंदूक हमलों के बाद बढ़े तनाव से जूझ रहा है। देश भर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। देश में कहीं कहीं तो मानो मानसून से जल प्रलय आ गया है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में एक हफ्ते में लगभग 71 मिलीलीटर बारिश हुई है। आईएमडी ने शनिवार को दिल्ली में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आज जमकर बारिश होगी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।